और बच्चों कैसे हो? मस्त एकदम पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया है ना। तो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लास्ट क्लास क्या पढ़ा था बताओ? ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था है ना। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, सवाल कैसा था, एक सवाल मैंने दिया था। ठीक है, वो सवाल कुछ ऐसा था है ना। क्या था सवाल कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो उसे हमने क्या किया है, सिंपली ड्रॉप किया है ऐसे है ना, ड्रॉप किया। तो ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके इसका कुछ पाथ होगा है ना। सिंपल एक सोचो कि एक रबर बॉल को तुम ऐसे ड्रॉप करो तो पहले क्या होगा पहले क्या होगा, वो नीचे जाएगा और फिर रिबाउंड करके कुछ दूर आएगा, पूरा उसी हाइट को अटेंड नहीं कर पाएगा है ना। मतलब सिंपल, यहां से हमने इसको ड्रॉप किया, ये यहां से यहां आएगा, फिर क्या होगा, इस हाइट तक पहुंचा, फिर वहां से वो नीचे आएगा है ना। ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। तो हमने इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ की थी। हमने इसकी कैसे क्या ग्राफ ड्रॉ की थी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने इसका ड्रॉ किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। क्या ड्रॉ कर दिया था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा था हमने, ये ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे कुछ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, और ये क्या हो गया टाइम। इसको कैसे ड्रॉ किए थे याद है ना? सिंपल कैसे ड्रॉ किए थे कि यहां से यहां तक वेलोसिटी नेगेटिव है ना, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। फिर यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। फिर क्या होगा वो, फिर यहां से यहां तक हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? कल इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, फिर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। कौन सा ग्राफ पूछा था हमने? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा था है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा था। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सोचो, ठीक है, सबसे पहले कि जब हम इस पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे है ना, ड्रॉप कर रहे हैं, तो सोचो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? सिंपल बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब, लेकिन नेगेटिव है, वेलोसिटी अभी भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। बढ़ तो रही है लेकिन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनाना होगा उसमें ये हमको दिखे कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव है। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात कर लो। एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव है? एक्सेलरेशन यहां से यहां तक क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, या सॉरी कॉनकेव डाउनवर्ड है ना। कॉनकेव डाउनवर्ड, ये कॉनकेव डाउनवर्ड ये वाला है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है, यहां ऐसा, ठीक है। ये हाइट है, मान लो ये h हाइट है ना, यहां से यहां तक, तो ये हमने h हाइट ले लिया, ठीक है। ये हाइट कितनी हो जाएगी? h। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक, अब यहां पर तुम सोचो, हर एक पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुमको जो वेलोसिटी मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तुम्हें जो वेलोसिटी मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। जैसे देख लो यहां पे, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक, इस पॉइंट की बात करो, तो इस पॉइंट की बात अगर करते हैं तो ये इसका टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपल, कोई खास बात है नहीं, ये तुम्हें बहुत पहले से पता है, इतना तो अब हमें पता चल गया है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखो, जैसे मान लो यहां इस सेकेंड वाले पार्ट पे देखो, यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो थोड़ी सी घटी है ना। पहले से डिस्प्लेसमेंट थोड़ा घटा। पहले अगर h था तो अब ये क्या हो जाएगा? h डैश है ना, उससे कम होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सोच के देखो, यहां से यहां तक जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या होगी? सिंपल, पॉजिटिव होगी है ना। वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या होगी हमारी?
पॉजिटिव होगी। तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा बनाना होगा कि हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए हम ऐसे बनाते थे, है ना, पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए हम ऐसे बनाते थे, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और साथ ही साथ ये घट भी रहा है, देखो ये घट भी रहा है। तो हम लोग जो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये अगेन कॉनकेव डाउनवर्ड तो है, ठीक। और साथ ही साथ इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है कि भाई हमारा वेलोसिटी घट रही है, हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो बना दो एक ऐसे, वेलोसिटी घटते हुए, है ना, वेलोसिटी घटते हुए, घट गया, ठीक है, ऐसा, या एक ही बार में बना देते हैं ना ऐसे, ऐसे वेलोसिटी घट रही है, ठीक। अच्छा, यहां से फिर यहां तक, मतलब जैसे ये ऊपर गया फिर वेलोसिटी 0, ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया ऐसे, है ना। तो यहां पे तो वेलोसिटी 0 होगी, और नीचे आने के लिए फिर से अगेन वही ड्रॉ करेंगे, क्या, ये वाला आधा पार्ट यहां पे, ये वाला आधा पार्ट यहां पे, क्योंकि देखो यहां से यहां तक, मतलब थर्ड वाले लाइन को देखो, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड है, तो थर्ड वाला लाइन फर्स्ट जैसा ही है ना, सिर्फ हाइट छोटी है। तो थर्ड वाला लाइन फर्स्ट जैसा ही है, बस हाइट छोटी है, ठीक। क्या नेक्स्ट भी वैसा ही हो जाएगा, क्या नेक्स्ट भी वैसा ही होगा, ऐसे, है ना, नेक्स्ट ऐसा होगा। फिर क्या होगा, ये हो गया फोर्थ लाइन के लिए, और फिर फिफ्थ लाइन के लिए ये हो जाएगा यहां से, ठीक। अगेन ऐसे ऐसे आगे हम बनाते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतना तो हमें पता चल गया कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लें क्या, चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। अब देखो, ऐसा नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन तो हमेशा जी रहने वाला है, ठीक है। इधर बनाता हूं, इसको मिटा दूं क्या, लिख लिए हो, हाँ। अब हम नॉर्मल सिचुएशन में क्या सोचते हैं कि भैया इसका एक्सेलरेशन तो जी ही रहने वाला है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी ही रहने वाला है, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन जी होगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, तुम्हारी सोच जान के बहुत अच्छा लगा, मजा आया है, ठीक। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं उसको सोचो, ठीक है, उसको सोचो। जैसे यहां से यहां तक पार्टिकल ऐसे आया, ठीक है, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, मान लेते v1 इधर है, हाँ या ना। ये क्या है, टकराने के जस्ट पहले, क्या, टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हाँ या ना, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब जब टकरा गया तो सोचो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई क्या, टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी किधर हो गई, इधर, ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लें, ठीक, ये तो v2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये इनइलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है, हालांकि हम ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाना, ठीक है, मतलब सिंपल, पहले वेलोसिटी क्या थी v1, अभी क्या हो गई v2, कुछ तो वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, चेंज हो गई। अच्छा, अगर मैं यहां पे चेंज इन वेलोसिटी निकालूं इस टाइम पे, मतलब वो जो छोटा सा एकदम सिंपल सा जो टाइम है उसमें मैं अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालूं तो क्या निकलेगा, देखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी हमारे क्या है v2, फाइनल वेलोसिटी हमारे क्या है v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1। तो अगर हम v2 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो v1 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी जो वैल्यू आई चेंज इन वेलोसिटी का वो v2 प्लस v1 आई, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी की हमारी वैल्यू क्या आई, v2 प्लस v1, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, समझ में आया ये, ठीक है। पार्टिकल ऐसे गया, टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या होगी, एक की डायरेक्शन इधर है तो एक की डायरेक्शन इधर होगी, सिंपल। ये बहुत एप्लीकेशन तुमने देखा होगा ऐसा, है ना, सिंपल एक बॉल ड्रॉप करके देख लो, ठीक। तो ये चेंज इन वेलोसिटी होगी,
अब सोचो कि इतना के लिए टाइम गैप भी जो होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, जैसे टकराया तुरंत वापस, है ना, जैसे टकराया तुरंत वापस। ठीक, मतलब टाइम जो लगा, ठीक है, ये इस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम जो लगा, क्या वो भी बहुत कम होगा? हाँ या ना? ये क्वांटिटी तो बहुत बड़ी हो रही है ना, इस जगह पे v2 और मतलब डबल के बराबर हो, डबल के लगभग हो रही है यहां पे जो वेलोसिटी है, और तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी जो हो रही है वो लगभग डबल हो रही है। हाँ या ना? लेकिन जो टाइम है, मतलब जिस टाइम पे ये हो रहा है, वो क्या बहुत छोटा है वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। बात समझ में आ रही है ना? सिंपल में क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे टकराया और फिर वापस, मतलब जितनी देर में वो वेलोसिटी चेंज हुई, क्या वो टाइम बहुत छोटा होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, डीवी बाई dt होता है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो सोचो, क्या ये एक्सेलरेशन, एक तो हमारा टाइम बहुत छोटा हो गया, वेलोसिटी है डबल हो गई, तो क्या एक्सेलरेशन हाई होगा, मतलब बड़ा होगा? एक्सेलरेशन मतलब जो हम g की वैल्यू देख रहे थे, क्या उससे बड़ा होगा। g की वैल्यू जो हम लोग देख रहे थे, g की वैल्यू कितनी है? 9.8। अब इस जगह पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। इस जगह हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। हाँ या ना? तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का at का, तो यहां से जो फ्री फॉल हो रहा है, यहां से जस्ट टकराने के पहले उस वक्त तक जो एक्सेलरेशन होगा, उस वक्त तक जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? वो तो 9.8 ही रहने वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -g। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। लेकिन बस इतने छोटे टाइम के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़ी होगी, और ये पॉजिटिव होगा। ठीक, अच्छा, तो अब जब फिर से ये वापस जा रहा है, तब भी मतलब किस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा? सिंपल, जी। किस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा? जी। तो अगेन फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? जी। यहां से इस छोटे टाइम में जितना वो गैप हुआ, उसके बाद फिर से ये जी चलेगा। ठीक, फिर क्या होगा? फिर से कॉलिजन होगी, और फिर वो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी इस पॉइंट पे अगेन बढ़ जाएगी, है ना? फिर क्या होगी? फिर उस छोटे टाइम के लिए एक्सेलरेशन अगेन जी होगी, और फिर ऐसे बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है ना? सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, उसको बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, वो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कि यहां से यहां तक, मतलब जब हमने बॉल को ड्रॉप किया, तब यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन है वो तो -g ही होगा। लेकिन अब हमने क्या देखा कि जब कॉलिजन हो रहा है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो काफी ज्यादा है। वो जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो काफी ज्यादा है। मतलब सोच के देखो, यहां से तुरंत इधर आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, है ना? और टाइम कितना लग रहा है? टाइम बहुत कम लग रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो वही ज्यादा एक्सेलरेशन को हमने इस पार्ट से डिनोट किया। ठीक है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और साथ ही साथ देख रहे हैं क्या? पॉजिटिव भी हो रहा है। एक्सेलरेशन ज्यादा भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? पॉजिटिव भी हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया। ठीक, जब ये टाइम बीत गई, मतलब थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, अगेन क्या हो जाएगी? जी। अगेन क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू? जी। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर वही काम होगा, यहां से आएगा, फिर ये पार्टिकल यहां तक गया, फिर यहां आएगा। ठीक, तो अगेन वही काम होगा जो अभी हमने जस्ट पहले देखा है, और ऐसा तब तक होते रहेगा जब तक हमारा जो पार्टिकल है वो ग्राउंड पे नहीं आ जाए। ठीक है, उसके बाद होगी क्या? थोड़ी थोड़ी एक्सेलरेशन क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। जो चेंज इस जगह जो चेंज होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होने लगेगी? थोड़ी कम होने लगेगी, है ना? सिंपल सी बात है, क्योंकि v1 और v2 की वैल्यू थोड़ी थोड़ी तो कम होगी। ठीक है, v1 और v2 की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होगी। सिंपल, बाकी ऐसे नॉर्मल तरीके में हम ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना?
आ रहा है बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज जो हम इसमें देखेंगे, ठीक है, एक चीज जो हम क्या कहते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे, उसको बोलते हैं, ये हमारा देखो नॉर्मल जितने भी ग्राफ होते हैं वो सिंपल हो गए, ठीक है ना। अब तुम्हें ये भी समझ में आने लगा कि कैसे पॉजिटिव के लिए कैसे मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे चीज लगभग तुम बना ले रहे हो, है ना, लगभग तुम बना ले रहे हो। अब आगे देखो, अब आगे क्या है, जैसे अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कैसा ग्राफ? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक। अब ये क्या होता है, देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था ना, क्या, A इज इक्वल्स टू वी डीवी बाय डी एस देखा था, या डी आर बोल दो, डी आर या डी, हाँ डीएस ही बोलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये फॉर्मूला हमने देखा था? याद करो हमने क्या लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था, देखो A इज इक्वल्स टू लिखा था ना डीवी बाय डी टी, ठीक, इसको हमने क्या किया था, ds बाय ds से, ds क्या हो गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो सोचो इस ds को मैंने यहां लिख दिया और इस dt को हमने यहां लिख दिया, ठीक, तो ds बाय dt क्या हो गया, v, तो क्या यही फॉर्मूला आ गया, हाँ या ना, बस इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम बनाएंगे, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो a ds इज इक्वल्स टू v dv, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक, इसी से आ जाता है हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बस हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, अब हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, हम कोई भी जो ग्राफ है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अच्छा, तो अब बताओ, ठीक है, कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है, ठीक, तो स्लोप क्या देगा, ठीक है, स्लोप ऑफ किसका ग्राफ, वीएस ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिब्स, ठीक है, क्या देता है बोलो, स्लोप क्या हो गया, डीवी बाय डीएस, क्या यही स्लोप होगा, डीवी बाय डीएस, क्या यही स्लोप होगा, तो डीवी बाय डीएस निकाल लो ना, क्या आता है, ए बाय वी, क्या आ गया तुम्हारा, ए बाय वी, सिंपल। तो अगर हम स्लोप निकालें, क्या, डीवी बाय डीएस, तो क्या आ जाएगा, ए बाय वी, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। बाकी अगर हम ये तो स्लोप निकाल लिया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसका एरिया वेरिया तो कुछ देगा नहीं, v इंटू एस क्या होता है, कुछ भी नहीं, v इंटू एस कुछ होता है क्या, v इंटू एस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं होता है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। चलो अब इसमें से एक चीज और देख लो, ठीक है ना, इसमें से एक चीज और देख लो, वो क्या होता है, इधर देखो, वो क्या होता है कि ऐसा कुछ, एक सेकंड रुकना, ठीक, देखो क्या है कि कभी कभी हमको ये v ना होकर के v स्क्वायर होता है, ठीक है, कभी कभी ये v ना होकर के v स्क्वायर होता है, तो नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट, क्या, स्लोप ऑफ v स्क्वायर एस ग्राफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, ठीक है, सिंपल, स्लोप ऑफ v स्क्वायर एस ग्राफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, 2 इंटू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसका, अब हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि dv बाई ds इज इक्वल्स टू a बाई वी कैसे हुआ, ठीक है, और स्लोप ऑफ v स्क्वायर एस ग्राफ
2 इंटू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब एक छोटा सा सवाल देखते हैं इस पे, है ना, छोटा सा सवाल देखते हैं इस पे। देखो क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक सवाल ऐसा है, ठीक है, एक सवाल हमारे पास ऐसा है, ठीक, ये V है, ये S है, ठीक है, ये V है और ये S है। मान लेते हैं इसको 20 और इसको 50, ठीक है, इस पॉइंट को 50 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है 50 और क्या है तुम्हारा वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल्स टू 0। क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। देखो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि भैया स्लोप, पहले तो स्लोप निकालो। स्लोप मतलब क्या, dv बाय ds, dv बाय ds। सिंपल, स्लोप निकालो क्या, dv बाय ds। तो dv बाय ds कितना हो जाएगा, dv चेंज इन वेलोसिटी 20 बाय ds कितना हो जाएगा 50, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/5। कितना हो जाएगा 2/5। अच्छा, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव स्लोप, तो ये ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगी, तुम्हें तो पता ही है ना। ये वाला अगर स्लोप हो गया टोटल, या डायरेक्ट ये वाला ले लो थीटा, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगी, है ना, ये स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया। तो dv बाय ds आया कितना हमारा 2/5, -2/5, ठीक। अच्छा, अब अगर देखो कि अगर हम s इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, s इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो s इज इक्वल्स टू 0 पे v कितना है 20, v कितना है 20। सिंपल, देखो s को जब 0 करोगे तो v तो हमारा 20 है ना, s 0 v 20, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं फ्रॉम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से, a जो होता है वो कितना होता है v ds बाय v dv बाय ds, ठीक है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू क्या होता है v dv बाय ds। अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, और dv बाय ds कितना है -2/5, ठीक है, -2/5, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया हमारा एक्सेलरेशन -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आ रहा है बात समझ में, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, बस जैसे बना रहे हैं वैसे ध्यान से इसे देखो, है ना। चलो अगर सोचो, ठीक है, अगर सोचो सिंपल कि अगर ये VS ग्राफ ना होकर के V²S ग्राफ होता, किसका ग्राफ होता V²S ग्राफ होता, तब इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता, ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता, ठीक है। एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल्स टू 0, ये किसका ग्राफ है अब V² और S का ग्राफ है, V² और S का ग्राफ, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा कि स्लोप ऑफ V²S ग्राफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। मतलब स्लोप का मतलब क्या हो गया, हम लिखते थे ना dv बाई ds, अगर ये VS ग्राफ है तो उसको क्या लिखा जाता था dv बाई ds। अब अगर एक्चुअल में ये किसका ग्राफ है V², ठीक है, ये किसका ग्राफ है V², तो स्लोप अब कैसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, d बाय ds V², ये क्या हो गया स्लोप, ठीक है, किसका V²S का ग्राफ। तो ये कितना होगा 2 इंटू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, 2 इंटू एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई ठीक है भैया, इतना लिख दिया हम, dv² बाई ds इज इक्वल्स टू 2 इंटू a, ठीक। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब अगर मैं स्लोप निकालूं, ठीक है, अब मैं स्लोप निकालूं, इसका मतलब dv² बाई ds निकालूं तो वो कितना होगा -2/5, अभी निकाला -2/5, ठीक।
इज इक्वल्स टू कितना 2 इंटू ए, या सिंपल 2a लिख देता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -1/5, मतलब -0.2, कितना हो गया -0.2 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, किस ग्राफ का, जब ग्राफ हमारा है v²s, ठीक है। अब हमने दोनों निकाल लिए, हमने vs ग्राफ से भी निकाल लिया एक्सेलरेशन और v²s ग्राफ से भी निकाल लिया, ठीक है। चलो, तो लगभग हमारा ये जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया है ना। बाकी कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इधर से आ जाए तो क्या कर सकते हो तुम, फॉर्मूला अगर याद है तुम्हें तो उससे रिलेटेड, बाकी जो क्या कहते तरीका वही है, डिस्प्लेस स्लोप निकाल लो और एरिया अगर बन रहा है तो एरिया निकाल लो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ सवाल बना लेंगे, है ना, कुछ सवाल बनाएंगे, किसका, इस ग्राफ वाले का, ठीक है। ग्राफ वाले का कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला सवाल बनाते हैं यहां से, ठीक है। पहला सवाल लेते हैं कि कौन सा सवाल लेते हैं, चलो कौन सा ले लो, हाँ, एक सवाल ये ले लेता हूं, ठीक है। ये चलो, अच्छा है ये। देखो, अभी तक हमने जो किसका पढ़ा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो पढ़ा है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन हम लोग कैसा पढ़े, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हम लोग पढ़े हैं वो कैसा पढ़े हैं, कांस्टेंट पढ़े, क्योंकि हमने जितना भी अभी ग्राफ पढ़ा था उसमें से एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना था, ठीक। अच्छा सोचो, अगर ऐसा हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब क्या होगा, अगर ऐसा हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब कैसा होगा। जैसे देखो यहां पे कि एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, वो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, ठीक, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको टाइम मान लेते हैं क्या, t1, इसको t2, ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब तुम सोचो कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, अब हमें इससे बोला है कि वीटी ग्राफ ड्रॉ करो, किसका ग्राफ ड्रॉ करो, वीटी ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ वीटी ग्राफ, ठीक है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बना सकते हो इसको, ट्राई करो 2 मिनट, ट्राई करो 2 मिनट। देखो, ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है। हमने क्या बोला है कि जब भी हमें कुछ दिया हुआ है, कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो हम 2 चीजों पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्या ध्यान देंगे, एक तो स्लोप और दूसरा एरिया, एक स्लोप दूसरा एरिया। अगर स्लोप निकालते हैं तो क्या आता है, dA/dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्चुअल में कभी कभी कुछ बुक में इसको जर्क बोला जाता है, हालांकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसको भूल जाओ अभी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो dA/dt तो कुछ होने से रहा। अब एरिया देखो, एरिया, तो एरिया का मतलब क्या हो गया, A इंटू टी, और A इंटू टी क्या देगा, वेलोसिटी, A इंटू टी क्या देगा, वेलोसिटी, मींस एरिया ऑफ AT ग्राफ जो है वो क्या दे रहा है, वेलोसिटी, क्या दे रहा है हमारा, वेलोसिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, AT ग्राफ हमें वेलोसिटी दे रही है, ठीक। चलो, तो अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, अब ये ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। अब जैसे देखो, ऐसा ग्राफ तुमने ड्रॉ किया है, जैसे देखो मैं सेम तरीके से बता रहा हूं, है ना, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो बहुत आसान है ये, सिर्फ क्या किया है, एक्सेलरेशन दे दिया। क्या तुम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, अगर ये है, ठीक है, ये है, क्या ऐसा वाला ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, हाँ या ना। सोचो, इस बीच वाले पार्ट को हटा दो, ठीक है, और इन दोनों पार्ट को मिला दो ऐसे। ये किसका ग्राफ था, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ था, हमें ड्रॉ करना था एसटी ग्राफ,
हमें कैसा ग्राफ ड्रॉ करना था, एसटी ग्राफ। क्या हमने किया था, हाँ या ना किया था, तो वही तो आ रहा है इसमें, वैसा ही तो ग्राफ है, मतलब इक्वेशन भी तो वैसा ही होगा। और सोचो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल देखो 80 ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो हमें इसमें क्या ड्रॉ करना था, एसटी, और इसमें क्या ड्रॉ करना है, वीटी। लेकिन जो रिलेशन है वो तो सेम ही है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ऐसे, मतलब समझने के लिए बस, कि अगर इसको v मान लूं, ये तो t है ही, तो v एरिया निकाल रहे, तो यहां पे s मान लो, सिंपल। तो क्या वैसा ही ग्राफ बनेगा, सिंपल वैसा ही ग्राफ बनेगा, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो, ठीक, इसका ग्राफ कैसे होगा, यानी ये वीटी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वीटी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब सोचो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो इसका स्लोप है, जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड। क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये भी इक्वेशन कुछ पैराबोला जैसा ही है, हाँ या ना। ये तो वैसा ही है ना जैसा वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ में कन्वर्ट करते थे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका एरिया लिखें तो वो पैराबोला ही होगा, हाँ या ना। तो सिंपल है, पैराबोला का होगा, इसका मतलब इसका भी ग्राफ यहां से यहां तक ऐसा ही होगा, हाँ या ना। कोई खास बात इसमें नहीं है। तो यहां से यहां तक ग्राफ तो ये होगा, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक ग्राफ ये है, ठीक। उसके बाद इस कंडीशन में देखो, ये किसके लिए हो गया, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, T1, किसके लिए हो गया, T1 टाइम तक। अब T2 टाइम तक देखो, T2 टाइम तक देखो। अब T2 टाइम में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। T2 टाइम में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब देखो पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप के लिए क्या करते थे, हमें जो ग्राफ बनता था वो कुछ ऐसा बनता था, हाँ या ना। तो यहां तक क्या हो गया तुम्हारा T2, यहां तक क्या हो गया T2। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। सेम है, बस इसने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए कि एक्सेलरेशन टाइम से दे दिया है, जबकि इसको क्या होना चाहिए था। ऐसे हम लोग कौन चीज पढ़े हुए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े हुए हैं, ठीक है। और उसका एरिया निकाल के एसटी ग्राफ बनाते थे। सिमिलरली ऐसा ही है ना, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें वीटी ग्राफ निकाला है। तो इसमें क्या खास बात है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, है ना, दूसरा सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। देखो ऐसा है, ठीक है, हमारा सवाल कुछ ऐसा है। देखो सवाल दिया हुआ है ऐसे, ठीक, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी हुई है, ये 10 दिया हुआ है, ठीक, और ये दिया हुआ है 110 और यहां तक दी हुई है 120। ये क्या हो गया, टाइम, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 1000 दी हुई है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 1000, ठीक है। चलो, तो तुमसे इसने पूछा है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, सिंपल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो मैंने क्या लिखा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो देखो हो क्या रहा है, ठीक है। इस ग्राफ को देख करके हम क्या क्या समझ सकते हैं, पहले वो जो रीडिंग ऑफ ग्राफ बताए थे ना, उससे सोच के देखो क्या समझ सकते हैं। कि पहले भाई इसका जो ग्राफ है, इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि पहले एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक। कब तक बढ़ती है, 10 सेकेंड तक। कब तक बढ़ती है, 10 सेकेंड तक। उसके बाद क्या होता है, रिटार्ड होता है। कब तक रिटार्ड होता है, 110 सेकेंड तक,
10 सेकंड के बाद से 100 सेकंड तक वो रिटार्ड होता है, मतलब कुल 110 सेकंड, 10 सेकंड से 110 सेकंड, टाइम कितना हो गया 100 सेकंड, 100 सेकंड तक वो रिटार्ड होता है। ठीक, लेकिन अभी भी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, अभी भी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, मतलब रिटार्ड तो हो रहा है लेकिन अभी वो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा फेंका गया ना, तो सीधा फेंका गया तो ऊपर जा रहा है, हाइट पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही तो जा रहा होगा, तो ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी भी रिटार्ड हो रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है। इनिशियल में क्या हुआ, यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद रिटार्ड हुआ। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब 110 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक, उसके बाद उसकी वेलोसिटी अगेन बढ़नी स्टार्ट हुई, किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में। किधर बढ़नी स्टार्ट हुई, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, मतलब ये यहां गया और फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुई इधर। ठीक है, 120 सेकेंड तक ये दिया हुआ है। ठीक, बात समझ में आ रही, यहां से पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर यहां से रिटार्ड हुआ और फिर पार्टिकल ने क्या हुआ, अपना जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर लिया, मतलब कल्टी मार ली, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो तुमसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कहां कब तक है, 110 सेकेंड तक ही तो है। अगर हम 120 सेकेंड ले लेंगे तो वो तो नीचे आ गया ना, नीचे आ गया, इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट होगा कितने सेकेंड पे होगा, 110 सेकेंड पे। मैक्सिमम हाइट जो है वो कितने सेकेंड पे होगा, 110 सेकेंड पे, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, 110 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट होगा। तो बोला कि अब निकाल लो मैक्सिमम हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कौन देता है, एरिया। डिस्प्लेसमेंट कौन देता है, एरिया। ठीक है भाई, एरिया निकाल लो, इसको S1 बोल लेते हैं, इसको S2 बोल लेते हैं। तो S1 कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 1000। ठीक, अच्छा कितना हो जाएगा ये 5000, कितना हो जाएगा 5000। ठीक, S2 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और हाइट इसको तो कितना है 1000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50, यानी ये कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, यानी कितना हो जाएगा 5000 प्लस 50,000। ठीक है, मतलब 55,000। ठीक, मीटर, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, इसी में अगर तुमसे ये पूछ देता कि भैया एक्सेलरेशन बता दो, तो ये थीटा एक्सेलरेशन बता सकते हो ना, कितना हो जाएगा, tan थीटा निकाल लो, tan थीटा कितना हो जाएगा, ये 1000/10 कितना हो जाएगा 100। एक्सेलरेशन कितना हो गया 100, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अगर तुमसे रिटार्डेशन पूछ लेता, ये इसको θ2 बोल देते हैं, इसको θ1 बोल देते हैं, तो θ2 निकालो, tan θ2 कितना हो जाएगा बोलो 1000/100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस में। ठीक, तो कुछ भी अब तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने असाइनमेंट भेजा है। ठीक है, अब बाकी सवाल तुम करना। ठीक है, बहुत आसान से ऐसे ही बनेंगे, सारे कंसेप्ट का यूज करना। ठीक है, तो अब मैंने सवाल भेज दिया है तुम्हें। ठीक है, उसको जाकर के कंप्लीट करना। ठीक है, और कल तक उसको सबमिट भी करना है। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग काइनेमेटिक्स 2 पढ़ेंगे, यानी मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं उसको, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो बाकी कोई डाउट हो तो तुम बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय।